हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हमने क्या बताया था आपको? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। आज हम बताने जा रहे हैं इसके आगे नल सेट क्या होता है। तो नल सेट कहें या इसको वाइड सेट कहें या एम्प्टी सेट कहें, तो नल सेट मीन्स क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर इम्पॉसिबल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो। अब इम्पॉसिबल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल ना हो, और जो पॉसिबल नहीं होगा तो उसको हम सेट के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के सेट को हम खाली छोड़ देते हैं। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। तो लिख लीजिए आप इसकी डेफिनेशन। आ सेट विच डज नॉट consist any element is called null set and is denoted by इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं फाई या नल सेट। ये या तो दिस इज आल्सो नोन एज फाई, और फाई को हम लोग नल सेट यहाँ पढ़ेंगे। नल सेट कहें या करली ब्रैकेट को खाली बना देंगे। तो ये हमारे नल सेट का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ नल सेट में कि S बराबर सेट ऑफ X बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी X एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, सच डैट जहाँ पर x 3 से कम है एंड 2 से ज़्यादा है। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जो 2 से ग्रेटर देन हो और 3 से लेस देन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा केवल रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के सेट को हम क्या करेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे, जिसे हम लिख देते हैं फाई या दिस। ओके, इसके बाद हम बात कर रहे हैं सबसेट क्या होता है। देखिए, डाली हेडिंग सबसेट। अब सबसेट के बारे में सुनिए। सबसेट क्या है? जब सबसेट की बात हो रही है तो ज़रूरी है हमें दो सेट हमें दिए हों, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, ठीक है ना। तो सबसेट के बारे में हमें ये पता है कि अगर एक सेट A दिया है और दूसरा सेट हमें B दिया है, तो सेट A जो है सेट B का सबसेट कहलाएगा अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या यहाँ पे लिख दें, डेफिनेशन में लिखे दे रहे हैं, इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B any two sets such that each element of set A must be exist in set B, then set A is called subset of set B and is denoted by कैसे डिनोट करेंगे? A सबसेट B। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
हमने कह दिया ए बराबर दिया है सेट ऑफ ए बी सी, ठीक है ना, एंड बी बराबर दे दिया सेट ऑफ ए बी सी डी, ठीक है ना। अब देखिए ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, ए बी सी, और ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है। ए बी में है, बी वो भी बी में है, सी वो भी सी में। ए का हर एक एलिमेंट जब सेट बी में है तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर, जल्दी से नोट करो, फिर आगे कुछ और बताते हैं। लिख लिया। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया कि a बराबर हमें दिया है सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड b बराबर हमें दिया है सेट ऑफ 4 3 2 1, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो डेफिनीशन कहती है, डेफिनीशन ये कह रही है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, बस इतनी बात है। इसके आगे हम कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या मैंने बोला, सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी में है तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और यहाँ पर भी यही कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे, आप देखिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए में 1 दिया है, इसमें 1 है, सेट बी में 2 दिया, इसमें 2 है, सेट बी ए में 3 दिया तो सेट बी में 3 है, इसमें 4 दिया तो इसमें 4 एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है। इससे हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है नहीं है। दूसरा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो कह सकते हैं सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं, या बी जो है वो भी तो सेट ए का है, नहीं है, ये भी तो कंडीशन आ रही है। और दूसरी बात यह है, हमने आपसे कहा था कि अगर 2 सेट ऐसे दिए हैं कि सेट उनके एलिमेंट क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे हों, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हों और एलिमेंट भी एक समान हो, एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों एलिमेंट। मतलब जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट बी में एलिमेंट है, यानी कि उनके कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, तब वो सेट क्या कहलाते थे, हमारे इक्वल सेट कहलाते थे। यहाँ पर वही कंडीशंस हो रही है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ सेट ए इज इक्वल टू बी। तो कंक्लूजन क्या निकला है कि हर सेट अपने का सबसेट भी होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो नोट में आप एक बात लिख लीजिए अच्छे से। पहली चीज़ है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट भी होता है। दूसरी चीज़ देखिए, सबसेट को अगर सही से देखें तो सबसेट मतलब छोटा या इक्वल, ये तो है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, नल सेट। नल सेट क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, नल सेट जो है वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नल सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट भी होता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। हर सेट खुद का सबसेट होता है और नल सेट हर सेट का सबसेट भी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कंक्लूजन ये है कि ए जो है सबसेट इटसेल्फ है और यहाँ पे क्या कहेंगे, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये 2 बातें पहले ये नोट करिए, फिर मैं आगे और बोलता हूँ। अब देखिए, अगर मैं आपको कोई सेट दे दूं और उसके हम सबसेट पूछें कितने होंगे, देखिए नोट में देखिए, इफ़ ए बराबर दिया है सेट ऑफ
ए कामा बी कामा सी, चलो पहले 2 ही लिखते हैं, ए कामा बी। तो सबसेट्स क्या होंगे? सब सेट्स ऑफ ए। क्या क्या इसके सबसेट हो सकते हैं? मतलब इसके छोटे छोटे कितने पार्ट्स किए जा सकते हैं? पहला क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है हमारा नल सेट। क्यों? क्योंकि नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, नल सेट हो जाएगा। दूसरा हो गया हमारा सेट ऑफ ए हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ बी हो गया। और हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ ए कामा बी। तो कुल कितने सबसेट बन रहे हैं हमारे पास? देखिए 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। इसी टाइप से अगर हम कह दें इफ ए बराबर दिया है सेट ऑफ ए बी सी, तो सबसेट्स क्या होंगे इसके? सबसेट्स, ठीक है ना। देखिए एक तो नल सेट होगा, इसका होगा। दूसरा क्या होगा? सिंगल सेट, सिंगल एलिमेंट ले सकते हैं सेट में, ए सेट ऑफ बी सेट ऑफ सी हो सकता है। और फिर हम क्या कर सकते हैं? सेट में 2 एलिमेंट ले सकते हैं, तो 2 का पेयर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ए कामा बी सेट ऑफ बी कामा सी सेट ऑफ सी कामा ए। और हमने क्या कहा था? हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट सेट ऑफ ए बी सी, है ना। अब गिनिए कुल कितने सबसेट है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। मतलब देयर आर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 8। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। इससे हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि सिमिलरली ए बराबर अगर ये दिया है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हैं? 4 हैं। जब यहाँ पे 2 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ सबसेट कितने थे? 2 की पावर 2। जब 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने हैं? 2 की पावर 3। जब 4 एलिमेंट अंदर होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। पहले आप इतना लिखिए, फिर मैं आपको आगे लिख देता हूँ, ठीक है। जगह लिखता हूँ, ओके। देखिए तो मैंने क्या देखा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 था तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे बेटा? 2 की पावर 2। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में 3 थे, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए 3, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 2 की पावर 3। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बेटा? 2 की पावर m होंगे। क्लियर है? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया था, 2 एलिमेंट थे तो बताया था, 3 एलिमेंट है तो बता दिया। ऐसे आप 4 एलिमेंट के लिए खुद निकाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा।
तो लिखिए, इसके बाद आगे बताते हैं हम प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पहले ये लिखिए तेजी से। अब देखिए अपना क्या टॉपिक है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर सेट ए और सेट बी दो सेट दिए हैं, तो सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। कब? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, मगर सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में एग्जिस्ट ना करे, तब सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसका मतलब क्या, सेट ए डेफिनेटली छोटा होगा सेट बी से, मतलब सेट ए में सेट बी से नंबर ऑफ एलिमेंट कम होना चाहिए, ठीक है ना, और सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में हो, तब वो इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। बात समझ में आई? जैसे कि हम क्या कहें कि इफ़ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेट ए बी का सबसेट हो, एंड सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, और सेट ए सेट बी इक्वल भी ना हो, देन क्या कहेंगे हम, सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। क्लियर? अगर डेफिनेशन में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इफ सेट ए एंड सेट बी बी एनी टू सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए must be exist in set B, but there is at least one element in set B which does not exist in set A, then A is called proper subset of set B and is denoted by this। ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या कहेंगे, देखिए पहला A बराबर अगर आपको दिया है सेट ऑफ ए बी सी, ठीक है ना, और B बराबर क्या दिया, सेट ऑफ ए बी सी डी। तो आप देख रहे हैं A का हर एक एलिमेंट B में है, लेकिन B का एक एलिमेंट है जो D, वो A में नहीं है। इस कारण से ए बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। इम्प्लाइज दैट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्लियर? अब देखिए सबसेट में भी ये कंडीशन फॉलो हुई थी, सबसेट में भी ये कंडीशन फॉलो हुई। सबसेट की क्या कंडीशन है, ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो अब देखिए सबसेट भी है ये, और इसका प्रॉपर सबसेट भी है। अगर ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर सबसेट तो है, लेकिन सबसेट नहीं कहलाएगा। सबसेट केवल तभी हो सकता है जब ये कंडीशन फॉलो कर रही है। प्रॉपर सबसेट के केस में क्या है, बी में कम से कम एक एलिमेंट सेट ए से ज़्यादा होना चाहिए, तब ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। तो जितने भी प्रॉपर सबसेट होते हैं वो सारे सबसेट ऑलरेडी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो सबसेट होते हैं हर सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। जैसे इटसेल्फ वाला देख लो, अगर कोई भी सेट है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता है, जबकि हर सेट खुद का सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कंक्लूजन, ये आ रहा हमारे पास, एवरी, पहला एवरी प्रॉपर सबसेट is always a subset, but vice versa is not true। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब हर सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। जैसे कि एवरी सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है,
वाइल जबकि ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जबकि हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है ना। अब किसी सेट में हमें कुछ एलिमेंट दिए हैं तो हमें बताना है उसके कुल कितने प्रॉपर सबसेट हो गए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, अगर मैंने कह दिया ए बराबर कह दिया सेट ऑफ 1, 2, तो प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, लिखिए प्रॉपर सबसेट्स। देखो क्या होंगे, एक तो नल सेट हो गया, दूसरा क्या हुआ सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2। सेट ऑफ 1, 2 प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हर सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे केवल 3 एलिमेंट हैं। कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने हैं बेटा? 3 हैं। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 माइनस 1। इसी टाइप से अगर मैं कह दूं इफ ए बराबर सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 4 ले लिए, तो प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? देखो प्रॉपर सबसेट्स, पहला क्या हो सकता है? नल सेट। दूसरा क्या हो सकता है? सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 4। फिर क्या हो सकता है? 2, 2 के पेयर ले लें, सेट ऑफ 1, 2, सेट ऑफ 2, 3, फिर सेट ऑफ 3, 4। ठीक है ना। और क्या हो सकता है बेटा बताओ? 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 1, 2, 2, 3, 3, 4, फिर 1, 3, 1, 4 एंड 2, 3 हो गया ना बेटा। फिर हो जाएगा 2, 4। ठीक है, 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 1, 4 हो गया, 2, 3 हो गया, 2, 4 हो गया, फिर 3, 4 ये भी हो गया। अब 3, 3 के पैर लेते हैं, वो क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, फिर 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। और कोई होगा क्या? देखिए जल्दी से। मुझे नहीं लगता अब कोई होगा, सारे के सारे हो गए पैर। मतलब पहले सिंगल एलिमेंट 5, मतलब नल सेट 1, 2, 3, 4, फिर 2, 2 के पैर ले लिए। 2, 2 के पैर कैसे सिलेक्ट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 1 की पैरिंग 2 से, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक, फिर 2 को पकड़िए, 2 की पैरिंग 2, 3, 2, 4, फिर 3, 4 हो गया। ऐसे सारे के सारे मिल जाएंगे। फिर 1, 2, 3, 1, 2, 4, फिर 1, 3, 4, फिर 2, 3, 4, सारे पैर मिल गए। अब गिनिए कितने हैं? ये 15 होंगे। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल प्रॉपर सबसेट, टोटल प्रॉपर, टोटल नंबर ऑफ, डालिए ऐसे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 15, 15। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 माइनस 1। क्लियर? तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर n ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में m है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m माइनस 1।
क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया कि अगर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m दिए हैं तो टोटल प्रॉपर सबसेट 2 की पावर m-1 होगा एंड टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m होंगे। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ओके, नोट में लिख लीजिएगा। और एक बात, null set is also a proper subset of every set। ये बड़ी कमाल की बात है कि नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट भी कहलाता है और प्रॉपर सबसेट भी कहलाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नल सेट जो है हर सेट का सबसेट भी बोला जाता है, प्रॉपर सबसेट भी बोला जाता है। कुछ लोग कह देते हैं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट गिवन सेट, तो वो भी सही है। अगर किसी ने कह दिया कि नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट तो वो भी सही, लेकिन सबसे सही जो बोला जाएगा वो प्रॉपर सबसेट ही सही है। ठीक है ना? सही क्या है? प्रॉपर सबसेट, यानी नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये एकदम एब्सोल्यूट है, गलत वो भी नहीं है। इसी कारण से नल सेट जो होता है ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि नल सेट जो है हर सेट का सबसेट भी है और नल सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट भी है। इस कारण से नल सेट को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके।